गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए एंड बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर क्लास में। और बच्चों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है भारत में जाति व्यवस्था। जो पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था तो यूनिवर्सल जाति के बारे में बेसिक नॉलेज थी, और इस सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे भारत में जाति व्यवस्था का क्या स्वरूप है। तो उसको जानने के लिए हम सबसे पहले जाति व्यवस्था का अर्थ जानेंगे। जाति शब्द जाता शब्द से उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है जन्म से। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि अगर हम जात शब्द के अर्थ पे जाते हैं तो उसमें हमें यही बताया गया कि जन्म से जिस जात में हम जन्म लेते हैं वही हमारी सामाजिक स्थिति होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम जाने तो अंग्रेजी भाषा के से हम जाते हैं तो अंग्रेजी भाषा का जो कास्ट शब्द है, जो कि लैटिन भाषा के कास्टा से लिया गया, उसमें भी यही मिलता हमें देखने को मिलता है कि जिस वंश, नस्ल या प्रजाति में हम जन्म लेते हैं वही हमारी जाति कहलाती है। जन्म से जिस जात में व्यक्ति उत्पन्न होता है वही उसकी जाति बन जाती है। बन जाती है। कहने का तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य जाति का निर्धारण गुणों पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित होती है। जन्म पर आधारित होती है। अब हम मजूमदार एवं मदान को जानते हैं। जिन्होंने जाति के संबंध में डेफिनेशन दी है। मजूमदार एवं
मदान। तो ये जो राइटर है मजूमदार एवं मदान, तो इनका कहना है कि जो जाति है वो एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है। इनका कहने का ये तात्पर्य है कि जब जाति के अंतर्गत आते तो जाति हमें अपने वर्ग से बाहर कुछ भी करने की परमिशन नहीं देती है, क्योंकि भारत की जाति व्यवस्था, भारत की जाति व्यवस्था का जाल व्यक्ति को जात से बाहर विवाह, खान पान या व्यवसाय की अनुमति नहीं देता, अनुमति नहीं देता। इसलिए इन्होंने जो जाति है, जाति को बंद वर्ग कहा है कि हम सब कुछ उस बाउंड्री के अंतर्गत ही रह सकते हैं। जैसे एक कमरा होता है तो ये कह दिया जाए कि आप कमरे के अंतर्गत रह के ही सब कुछ क्रियाविधि कर सकते हैं, आप कमरे के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए जाति को एक जाल भी कहा गया है। इसी तरह से जातियों के कई प्रकार हैं। अब तो इस समय कई जो हमारे मुसलमान हैं, मुस्लिम समुदाय, उसमें भी 100 से ज़्यादा जातियाँ हो गई हैं। तो वो जातियाँ किस हिसाब से हैं? वो इसी ऊंच नीच के हिसाब से हैं कि कौन व्यक्ति की सामाजिक स्थिति ऊंची है, किसकी नीची है। तो इस तरह से जातियाँ जो हमारे यहाँ हैं हर धर्म और समुदाय में मिल जाती हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। थैंक यू बच्चों।